हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय की बात करने वाला हूं जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड आप लोगों को ये 100% पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, ठीक है, 100%। एंड चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप ऐसा जीवन परिचय लिखोगे तो आपका 1/2 भी नंबर नहीं कटने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ पूरा जीवन परिचय और उनकी रचना भी। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। देखो, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जो फर्स्ट क्या थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये फर्स्ट राष्ट्रपति भी रह चुके थे। तो देखो, जीवन परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले में जीरादेही नामक ग्राम में या स्थान पर हुआ था। तो देखो, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उनका जन्म हुआ था कब? 1884 में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेही नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। और गांव याद रखना, थोड़ा सन याद रखना, 1884 सन बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। तो जन्म आपको याद हो गया 1884 ईस्वी में, मृत्यु आपको नीचे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, एंड इनके पिता का नाम क्या था? महादेव सहाय था। इनके पिताजी का नाम क्या था? महादेव सहाय। ओके, महादेव सहाय था। एंड इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए और एलएलबी की थी कहाँ से? एलएलबी जो कि वकील की होती है, वकील का। तो इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की, अर्थात काफ़ी मेधावी छात्र थे, इनको पढ़ने में मन भी लगता था एंड काफ़ी अच्छे थे। एंड एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये एक मेधावी छात्र थे। मेधावी मतलब काफ़ी अच्छे छात्र थे, अपने क्लास में टॉप करते थे, ये सब इनके अंदर था। ठीक है, तो ये एक मेधावी छात्र थे, इनका पढ़ने में रुचि था एंड एलएलबी भी किए हुए थे, एमए भी किए हुए थे। तो इन्होंने सन 1911 से 1920 तक कलकत्ता और पटना से वकालत का कार्य किया। मतलब वकालत का कार्य किया भी, क्योंकि इन्होंने एलएलबी किया हुआ था। तो 1911 से 1920 यानी कि लगभग 9 साल तक कलकत्ता और पटना में वकालत का कार्य भी किया। ठीक है, वकालत का कार्य किया, लेकिन उसे छोड़कर गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित हुए और सन 1917 में इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। मतलब चंपारण एक आंदोलन चला हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया, क्योंकि गांधी जी के मतलब जो आदर्श थे उससे ये प्रभावित हुए। गांधी जी ने कुछ बताया होगा कि आपको ये करना चाहिए, अपना देश गुलाम है, इसको आज़ाद करना चाहिए। तो ऐसे में ये भाग भी लिए। ठीक है, चंपारण आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में लग गए। तथा जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि अपने देश को स्वतंत्र कराने में लग गए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, समझ में आया? एंड आगे देखो, इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। जो भारत का पक्ष है उसे पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। ये विदेश गए और पूरे भारत को अपने विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। मतलब ये भारत को एक अच्छा जगह देना चाहते थे और भारत के प्रति थे। तो ऐसे में ये भारत के थे भी, तो विदेश भी गए थे। ठीक है, एंड फिर आप देखो, इन्होंने अनेक बार जेल भी सहन किया। मतलब जब अंग्रेज थे तो भाई सीधा इंडिया वाले को जेल भेज देते थे, कोई गलत काम करते थे। तो इन्होंने कई बार जेल में गए, मतलब कई बार जेल का भी सहन किया। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ऐसे में ये कई बार जेल भी गए, जेल में भी रहे, लेकिन फिर भी हार नहीं माने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे। मतलब 3 बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे, 3 बार। ठीक है, कांग्रेस के सभापति रहे। ठीक है, एंड इनका एक काम था सादा जीवन उच्च विचार। इनके जीवन का मूल मंत्र था। मतलब सादा जीवन, एक सादा जीवन और उच्च विचार, मतलब ऊंचा करने का विचार हो। तो यही इनका एक जीवन का मूल मंत्र था। इनके जीवन का मूल मंत्र था, ये इनके लिए सबसे बड़ा मंत्र था। और इनका यही मंत्र था, कोई कुछ पूछे आपका कौन सा मंत्र है, आप कैसे सक्सेस हुए, तो सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड फिर आगे देखो, इनकी निष्पक्षता और प्रतिभा को ध्यान में रखकर इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। मतलब इनकी निष्पक्षता और प्रतिभा, इनकी अंदर की प्रतिभा कि हाँ ये प्रतिभा, ये राष्ट्रपति के लायक हैं, इनके अंदर प्रतिभा है ये करने की। तो इसी सब को देखकर इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। भारत का
प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया एंड 1952 से 1962 तक इस पद पर आसीन रहे, अर्थात 10 साल तक 2 बार ये रह चुके हैं। ठीक है, 10 साल तक 1952 से 1962 तक ये इस पद पर आसीन रहे। किस पद पर? राष्ट्रपति वाले। और इन्हें भारत रत्न उत्पाध्याय से विभूषित किया गया, मतलब भारत रत्न से इन्हें विभूषित किया गया। ठीक है, मतलब इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। जब ये मतलब अपना त्याग दिए तो इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एंड राष्ट्र की सेवा वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु 1963 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। काफ़ी अच्छी जिंदगी जिए हैं। 1963 और उधर 84 यानी कि उधर 16 साल और इधर 63, काफ़ी अच्छी जिंदगी। ठीक है, तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। काफ़ी अच्छे से मैंने लिखा है एंड आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। नोट बनाओ, बिना नोट के नहीं सक्सेस होंगे। नोट बनाओ अच्छे से, उसे याद करो। नोट बनाकर नोट बनाओगे तो आई होप कि बहुत जल्दी याद होगा और उसको लिखते लिखते ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। अब इनकी रचनाएं की बात कर लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पहला भारतीय शिक्षा, दूसरा शिक्षा और संस्कृति मेरी यूरोप यात्रा। ठीक है, मेरी यूरोप यात्रा, यानी कि ये शिक्षा के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक थे। तो भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति और मेरी यूरोप यात्रा, तो ये हैं भाई आप लोगों के लिए जयशंकर प्रसाद जी का बायोग्राफी। तो ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, ऐसे ही हर एक जीवन परिचय देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दो और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।